हिंदू धर्म ने महिलाओं को, औरतों को पापों का मूल कहा है, जड़ कहा है, गुनाहों की बुनियाद कहा है, गुनाहों की माँ कहा है। मूल का मतलब असल होता है, बुनियाद, जड़ और माँ भी आप कह सकते हैं। तो ये है हिंदू धर्म में औरतों, महिलाओं, स्त्रियों की इज़्ज़त, स्त्रियों का मकाम, मर्तबा। अब मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि ये बात हिंदू धर्म ग्रंथों में कई जगहों पर लिखी हुई है। उन्हीं जगहों में से एक जगह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो किताब खुली हुई है ये है शिव पुराण। शिव पुराण है और संहिता देखें, यहाँ पंचमी उमा संहिता है और अध्याय जो है 20 के आसपास होगा। यहाँ आप देखें, ये अध्याय है 24। यहाँ व्यास जी संत कुमार जी से पूछते हैं औरतों के बारे में, और संत कुमार जी, वो क्या नाम है इनका, एक मुनि है ऋषि नारद, उनसे पूछते हैं, उनके हवाले से बताते हैं। वो एक किसी से पूछती है तो पूछते हैं नारद जी जो बड़े ऋषि हैं, तो कोई अप्सरा है या कोई है तो औरतों के बारे में बताती है। तो ये लोग भी उसकी तायद करते हैं, व्यास जी, संत कुमार जी, नारद जी, ये लोग। तो इस तरह से ये एक धार्मिक चीज़ बन जाती है और इस अध्याय को, इस कहानी के सुनने की भी अहमियत है। आप यहाँ देख सकते हैं, संत कुमार जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं स्त्रियों के स्वभाव का विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से, सुनने से ही उत्तम वैरागी उत्पन्न हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखें औरतों को क्या कहा गया है। और नारद जी बोले, नारद जी उस अप्सरा को बिल्कुल मतलब जो है समझा बुझा करके कि झूठ नहीं बोलना है, सच सच बताओ। तो यहाँ आप देखें, संत कुमार जी बोले, ऐसा कहने पर वो निश्चित बुद्धि, सुंदर हास्य करने वाली अप्सरा वेग से सनातन स्त्रियों को सत्य सत्य कहने लगी। अब देखिए, अब ये बात सिर्फ उस अप्सरा की नहीं रही, बल्कि संत कुमार जी के अनुसार ये सनातन धर्म की बात हो गई। यहाँ देखें, अप्सरा वेग से सनातन स्त्री दोषों को सत्य सत्य कहने लगी। अब यहाँ देखें पंच चूड़ा बोली, है नारद जी, कुलीन नाथ वाली रूप वाली स्त्रियां भी मर्यादा में नहीं रहती हैं। ये स्त्रियां में दोष है, स्त्रियों में ये दोष है। आगे देखें, स्त्रियों से अधिक पापी और कोई नहीं, स्त्रियों से ज़्यादा, औरतों से ज़्यादा पापी गुनहगार कोई भी नहीं है। स्त्रियां पापों का मूल हैं, ऐसा आप जानिए। ये सच 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 कहा जा रहा है औरतों के बारे में। व्यास जी भी कह रहे हैं, संत कुमार जी भी कह रहे हैं, नारद जी भी कह रहे हैं। और व्यास जी जानते ही हैं कि ये सारे धर्म ग्रंथों के लिखने वाले हैं। तो ये हो गया हिंदू धर्म में। अब देखिए, ये इससे आगे चल कर की बात है। यहाँ है कि ब्रह्मा जी वो सारी चीज़ों को बनाते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो भी हो। तो यहाँ लिखा है कि
ब्रह्मा जी ने, यहाँ देखें आप, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूत उत्पन्न किए, ये बड़ा कर देते हैं आप, यहाँ से आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूत उत्पन्न किए तथा जहाँ से लोक उत्पन्न किए, जहाँ से पुरुष तथा स्त्री निर्माण की, परंतु वहाँ स्त्रियों में सदा दोष ही विधान किए हैं। स्त्रियों के अंदर हमेशा सदा हमेशा दोष, गुनाह, बुराई, ये सब चीज़ें ही रहती हैं। औरतों के अंदर, स्त्रियों में गुनाह को ही डाला गया है। यूँ समझे कि स्त्री असल में गुनाह की एक शक्ल है, एक सूरत है, पाप की एक शक्ल है, एक सूरत है। ये है हिंदू धर्म, और ये है हिंदू धर्म में औरतों की अहमियत।